नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम शामली में पहुंचे थे और यहाँ पर तमाम जो है समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आर्य जाट महासभा की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया। किन बातों को लेकर उन्होंने ये आज आयोजन किया है, क्योंकि अभी एक जो है मुद्दा गरमाया हुआ है, सर्व जातीय जो सम्मेलन होने जा रहा है। बड़ी एक पंचायत है, कई वर्षों बाद बता रहे हैं कि वो सोरम में होने जा रही है, जो बड़ा इसका समाज के लिए महत्व है, क्योंकि ये लगभग एक पीढ़ी के बीच के गैप को दूर करने के लिए, जिसमें बाबा और पोता उन दोनों के विचार एक मंच पर हो सके, क्या करूतियां हैं, कैसे समाज को सुधारा जा सके, इस बातों को लेकर कई बिंदुओं पर ये पंचायत का आयोजन किया है। तो इस पर तमाम लोगों की क्या राय है, एक बार बात करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। धन्यवाद मंजीत भाई, आपका स्वागत है। हाँ, प्रधान जी, जो मेन मकसद है पंचायत का, ये समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए। क्योंकि पंचायत तो पहले तो होती आ रही, खाप चौधरी के उदाहरण समाज में जो कुरीति फैल रहे हैं उन्हें रोकने के लिए होती आ रही जी पहले से। और यही इसी तरीके से अब के वहाँ सोरम में फिर दोबारा पंचायत हो रही। दोबारा क्या 1951 के बाद तो कई दफा हो चुकी जी। तो वही पंचायत चल रही, जो कुरीति है उन्हें किस तरीके से दूर करा जाए। अच्छा, एक पूरा मामला गरमाया हुआ है। एक चौधरी जो है हताश है किसी बात को लेकर कि उन्हें पूछा नहीं गया, या जिस तरीके से कार्य होना था नहीं हुआ। तो आपको क्या, आपकी क्या राय है इस पर? मेरा ये मानना है कि हो सकता है कहीं कोई त्रुटि हुई हो, आयोजन समिति में कहीं कोई भेद हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसकी गुंजाइश रखते हुए हमारे चौधरी साहब को ये निर्णय लेना चाहिए कि ये समाज के लिए है, ये कोई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो जब सर्व समाज की बात है तो वो अपने उस निर्णय से ऊपर उठ के सर्व समाज के लिए आगे आना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार होता है और जहाँ गलती हो जाती है वो क्षमा करी जा सकती है। हाँ जी, नमस्कार जी। आपको लगता है कि एक परिवार है पूरा, सभी खापे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सबके रिश्ते नाते प्यार व्यवहार है। अगर कोई बड़ा भाई या छोटा भाई कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जो अच्छा काम है उसमें सबको सहयोग देना चाहिए। जहाँ तक ये खाप पंचायतों का और कुरीतियों का सवाल है, मेरा विचार थोड़ा सा इससे भिन्न है। ठीक है, ये जो निर्णय लिए जाते हैं समाज सुधार के, इनसे कुछ मैसेज तो जरूर जाता है, लेकिन समस्या का समाधान तब होगा जब हम आम जनता जरूरत समझेंगे। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, पहले 3-3 दिन की शादी हुआ करती थी। किसी खाप पंचायत ने, किसी समाज सुधार ने, किसी ने नहीं कहा कि 1 दिन की करो। अपने आप ही लोगों की जरूरत समझी तो 1 दिन की होने लगी, फिर वो 1 दिन में भी कुछ घंटों में निपटने लगी। तो जब समाज को जिस चीज़ की जरूरत होती है वो अपने आप ढूंढ लेता है उसका समाधान। लेकिन इन खाप पंचायतों का ये जरूर महत्व होता है कि इनसे एक मैसेज, और जो जिन लोगों को जानकारी नहीं होती, जिन लोगों को जो जूझ रहे हैं उनसे समस्याओं से, उनको एक दिशा जरूर मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सोरम में सर्व खाप पंचायत है, ये भी इसके निर्णय जो हैं वो समाज के लिए हितकारी होंगे। खाप पंचायतों में जो लोग आते हैं, चौधरी आते हैं, उनके सामने तमाम मुद्दे रहते हैं सामाजिक, रोज कोई ना कोई उनके फैसले करवाते हैं। वो शादियां टूटती जा रही हैं, डिजिटल भारत हो रहा है, मगर जो है बिरादरियों में फर्क आ रहा है। सभी जो उच्च वर्गीय जो बिरादरियां हैं, चाहे वो किसी भी समाज की करे, तो फर्क है। तो इन चीजों में जब बैठकर वार्ताएं होंगी, शायद कुछ मंथन होगा तो सुधार होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैं सबसे पहले तो अपने मंजीत सिंह यूपी 19 नामक चैनल का धन्यवाद करता हूं कि वो आकर के धरातल पे हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम करता है। और रही आपने जो अभी ये सवाल पूछा, ये बिल्कुल सही बात है। खापों ने हमेशा जो है समाज के हित में अच्छे फैसले लिए और बढ़ चढ़ करके समाज में जो कुरीतियां है उनका भी निराकरण करने का काम किया है। और मेरा तो ये मानना है, खापों के खाप चौधरियों ने नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक लोगों ने भी, जिनको हम आज महापुरुष मानते हैं अपने समाज के, जैसे कि चाहे महाराजा सूरजमल जी हो, चौधरी छोटू राम जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, उन्होंने भी समाज सुधार के काम किया है। तो मेरा तो ये मानना है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वे जनप्रतिनिधि है या खाप चौधरी है, उन सभी को मिल करके समाज में फैल रही कुरीतियों को, बढ़ रही जो है ये गलत प्रवृत्तियों को, निश्चित रूप से इन पर जो है अपना आगे आकर के एक निराकरण करने का काम करना पड़ेगा। नहीं तो समाज इस समय जो है बड़ा ही भ्रमित होता जा रहा है।
रही बात आपने सर्व समाज के चौधरी के संबंध में कही, तो हम तो जो है आर्य जाट महासभा तो ये भी मांग करती है, ये भी अनुरोध करती है काप चौधरियों से, जैसे हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था पहले कि अंतर जातीय विवाह के होने चाहिए, जिससे हमारा आपस में भाईचारा बढ़ेगा और आपस में हमारी खुशहाली बढ़ेगी। तो हम इसके भी पक्षधर हैं। तो हमारा तो यही निवेदन है कि खापों को मिलकर के सभी को एक मंच पे आकर के एक अच्छे निर्णय की तरफ बढ़ना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। आपको लगता है कि पहले खाप जो पंचायतें थी उनका बड़ा महत्व था, जो न्यायालय में फैसले नहीं निपटते उन्हें खापे निपटाते हैं, वो आज भी एक सामने है, तो एक बड़ा रोल अदा करते हैं। ये भी मानते हैं आपकी एजुकेशन बढ़ी है तो उसके साथ साथ सामाजिक दायरा जो घटा है उससे ये कुरीतियां ज्यादा बढ़ी हैं। नहीं, पढ़ाई से तो ये कुरीतियाँ नहीं बढ़ी, लेकिन जो है इसमें थोड़ा सा जो है ये मोबाइल जो है इसमें जरूर वास्तव में कुरीतियाँ बढ़ा दी, जो मैंने पहले भी बताया दूसरे चैनल पे भी। और उसमें जो है ये होना चाहिए कि बच्चों को, अपने बच्चों को, सभी को जो है मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। और समाज के जो पहले नियम थे, जो हमारे बड़े बूढ़े बैठते थे, हुक्के बैठते थे, उनका हुक्का भरते थे, उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, और उससे सुन करके हम समाज का एक स्थापना करते थे आगे चल के, हमको डीएम बनाए, कोई एसपी बनाए, कोई वो सब उसका जो प्रभाव था अपने बाप दादा का, वो समाज में देखने को मिलता था। हमारी आज भी ये मान्यता है कि जो समाज के मुख्य लोग हैं, जिसमें खाप चौधरी भी मेन है, में अपने आदर्शों को ऐसा बनाएं जिससे उनके बच्चे, उनका परिवार, उनका खाप, उनका देश इस तरह की उनकी कुरीतियों को छोड़ करके और उनकी अच्छी बातों को सीखे। लेकिन उन्हें भी अपने जो है सबसे पहले अपने पर ये नियम लागू करना चाहिए। और रही बात मतभेद की, अब जो मतभेद की बात आती है बार बार, मेरी तो जो है चौधरी साहब से टिकैत से भी आज ये प्रार्थना है हाथ जोड़ कर कि अभी तो मौका है, शाम पड़ी, कल तक है, राजेंद्र जी हैं, अपने आदमी हैं, सभी खाप के आदमी हैं, वे भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर हो सकता हो तो उन्हें मनाना कोई बात नहीं है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ऐसा सुना मैंने, तो उन्हें भी ये बात करनी चाहिए। और राजेंद्र सिंह को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा आप लोग भी इस बात पर विचार करें। दोनों से नेड़े से पढ़ेंगे तो जी जी जी, जब जब जाए कुछ हम बढ़े कुछ आप बढ़ो तो मिल ही जाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आप सभी को ये भी बताएं कि आज आपकी आर्य जाट महासभा की मुझे कल कई सालों बाद मीटिंग हुई। 19 साल बाद। 19 साल में जी। एक बच्चा मंजीत भाई, जवान हो जा। हाँ, आप तब बालक थे जब जो है ये आर्य जाट महासभा का जो है ये जाट भवन निर्माण में आया, तो 2010 में। आज जो है इसे 15 साल पुरानी बात हो गई, और दोबारा से जो है इस भवन का निर्माण का जो है जीर्णोद्धार किया गया, और ये मीटिंगें, गोष्ठियाँ हुई, आप लोगों को ये बुलाया गया, तो बहुत अच्छा, समाज के लिए एक अच्छे फायदेमंद वाली चीज है। अच्छा, मानते हैं जो एक सोशल मीडिया बड़ा है, अब उस पे इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत बुरा प्रचलन चल रहा है, कुछ वीडियोस भी वायरल हुई, सभी कुछ बिरादरी ज्यादा टारगेटेड हो रही है, जी, जी। तो क्या कहना चाहोगे, जो पढ़े लिखे माँ बाप भी हैं और बच्चे भी हैं, समाज को कैसे और अपनी जाति को कैसे बचाएं? देखो जी, सबसे बड़ा गुरु होती है माँ। माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। माँ बाप को ही सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके बच्चे पे मोबाइल है, उसमें एक ऐसा चाइल्ड लॉक आता है, आप चाइल्ड लॉक लगा के रखो, और उसमें एक जो है लिमिट बना के रखो कि ये स्कूल के अलावा या जो है खेल कूद के अलावा और कोई चैनल देख ना सके। ये तो हर मोबाइल में प्रोवाइड है, तो ये माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। मैं अपने पोते को जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए मोबाइल देता हूँ, जब उसकी ऑनलाइन क्लास चलती है, उसके बाद में उससे मोबाइल ले लिया जाता है, जा भाई खेल पढ़ जो तेरी जिम्मा कर। तो ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, अपने बच्चों को सही संस्कार देने पड़ेंगे। इसमें सबसे बड़े गुरु माँ बाप है, उसके बाद में स्कूल के गुरु है, उसके बाद में समाज के बड़े बुजुर्ग गुरु है। तो ये जो है, जो परंपराएं पहले थी हुक्के पे की, हमने वो जो है हमने देखा है, हमारे हम जो अपने बड़ों के बाबा दादाओं के हुक्के भरा करते थे, फिर उनके पैर दाबते थे, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, तो वही जो है संस्कार हमारे अंदर आते गए कि हाँ ये चीज गलत है, ये सही है। आज के बच्चे टीवी और जो है वीडियो गेम के अलावा कुछ नहीं करते। तो मेरी हर माँ बाप से यही प्रार्थना है कि आप लोग जो है इन सब पे ध्यान दें।
अपने बच्चों पर आप खुद ध्यान देना शुरू कर दोगे, बच्चे अपने आप संस्कार हो जाएंगे, तो इन फिजूल की बातों से अपने आप दूर हो जाएंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि एक आदमी गलत हो जाए तो परिवार चल जाता है, मगर एक महिला जो अगर घर की गलत हो गई तो परिवार बिखर जाता है। निश्चित तो महिला का बड़ा रोल, माँ का बड़ा रोल होता है कि निश्चित। माँ कैसे कैसे व्यवहार कर रही है, उसी पर लड़कियां कुछ ना कुछ जाएंगी। निश्चित जो निश्चित एक कहावत भी है कि माँ पे दी पिता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो उन महिलाओं को भी कहना चाहेंगे कि अपने परिवार और बच्चों बिल्कुल को मंजीत भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर माता बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार देना सर्वप्रथम गुरु माँ होती है। माँ को चाहिए अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें, उनकी किताबों के बारे में, उनका क्लास होमवर्क जो मिलता है स्कूल से उसके बारे में, उनके फ़ोन को चेक करने के बारे में, उनका फ़ोन जो है पासवर्ड ना लगा हुआ हो उसे खोल के चेक कर ले, मेरा बेटा सही जा रहा है नहीं गलत जा रहा है। अगर हो सके तो अपने उसके पिता को बुला करके जो है ये सब करावे, ये निश्चित जरूरी है। माँ तो सर्वप्रथम माँ होती है। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। माँ जी, आपने एक बड़ी मिसाल पेश की कि 1 रुपए का ब्याह करा, जो पहले होता भी था, रुपया ही दिया जाता था, आज भी देते हैं, पर उस रुपए को तो कहीं नीचा दबा दिया है। बड़ी बड़ी गड्डियों की तह लग जा, गाड़ियों की चाबी लग जा, और इससे क्या है कि जनसंख्या पर, जाट समाज पर खास करके जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा है कि लड़कियों की शादी नहीं कर पाते कुछ परिवार, या लगता है कि फैशन के हिसाब से या ट्रेंड जो चल रहा है उससे है। तो जो ये दहेज प्रथा बंद होगी तो शायद और आपके जो है जाट बिरादरी का ज्यादा विकास होगा। पहले तो मैं भाई मंजीत सिंह आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आप आज जो है नहीं हमारी जाट महासभा के प्रांगण में आए। तो ये पहली मीटिंग है। रही दान दहेज की तो आप भी देखते रहे और हम भी देखते रहे, रोज़ चर्चाएं होती हैं। तो ये तो सिर्फ हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया कि माँ गुरु होती है और पाप भी जो है नहीं उसका साथी है। दोनों के संस्कार से ही सब कुछ होता है। बच्चे अगर अपने माँ बाप को उन पर ध्यान रखा जा तो वे सही सुधर सकते हैं। हमारा भी ऐसा ही प्रकरण था कि हमारा पुत्र शिवम देसवाल और उसका पापा जो है जितेंद्र सिंह देसवाल, तो वे सब सही थे और हम भी थे। हमारी सबसे बड़ी खासियत रही कि हम परिवार को लेकर बैठे हैं शाम को 1 घंटा, और उसका परिणाम हमें ही मिला। तो शादी हुई, सारा कुछ मतलब वो होया, बात हुई। बात होने में पहले तो मुझे प्रभावित किया मैं हमारी जो आर्य जाट महासभा है इसने कि भाई कोई काम ऐसा करा जा कि जो आवे। और हमारा जो पुत्र है शिवम देसवाल, उसका भी अपना मानना था, क्योंकि वो अपने बच्चे साथियों में भी बैठे हैं, बाहर भी जावे और मतलब जो हमारी समाज की कुरीतियाँ हैं उन पर भी ध्यान दे। तो उसने मेरे सामने जिक्र करा, बाबा जी कुछ ऐसा है। मैं कह लगा फिर ठीक है, मैं तो पहले ही हूँ, मैंने प्रभावित था अपने आर्य जाट महासभा से। तो उसमें हमने कहा, तो पहले तो हमें पता नहीं था, क्योंकि गुंठी की रस्म हुई, वहाँ भी 1 रुपये का हमने उसमें दिया मिलाई पे। और दूसरा फिर हमने उन्हें कहा था भाई यहाँ कोई कमी नहीं, 1 रुपये की शादी करेंगे हम। उन्होंने फिर ये अपने रिश्तेदारों से बात करी होगी, कुछ करा होगा या जो भी घर की में बात थी। तो वे जब टेवा देने लगे तो उन्होंने थाल भर कर रुपयों का लगा और ऊपर 100 मतलब गड्डी थी, ऊपर 1 रुपया मतलब रुपया नहीं था उनके पास, तो 100 रुपये की गड्डी थी। तो फिर हमारे जो साथी थे यहाँ से जाट महासभा के भी और बाहर से जो आए थे रिश्तेदार, उन्होंने कहा भाई कितने, मैं कहा मुझे कुछ पता नहीं। तो लिया तो उन्होंने कह लगे जी तो इतने हैं। हमने उन्हें कहा, पहले तो शिवम देसवाल ने जो है नहीं कहा, हाथ जोड़ लिए, कह लगे जी मैं इसका इच्छुक नहीं। और फिर हमने उन्हें कहा भाई 1 रुपये की शादी तय हुई थी, हम 1 ही रुपये की शादी करेंगे। अच्छा, लोग तो मरने के बाद भी जो है उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता, आपको जीते जी पोते ने स्वर्ग दुआ दिया, टोपी का मान बढ़ा दिया। वो तो मैं आपके चैनल से देखो, ये तो संस्कार उसके माता पिता का है और सारे परिवार तो का है। आपका भी गया होगा, वो तो मैं जाने कि क्या गया क्या नहीं। हाँ, बाबा पोते का मन तो मिलेगा, और वो तो कहावत है कि बाबा पोते का एक ही मन हो। भला जी, तो आपका धन्यवाद। हाँ जी, कैसे? बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा, आपको लगता है कि आज के समय में एक परिवार को एकजुट होकर रहना, बातें मानना जरूरी है? क्योंकि आजकल झगड़े ज्यादा, शादियां कम हो रही और झगड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं महिलाओं में। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। बड़ों की अनदेखी हो रही है।
हाँ जी, बड़ों की अनदेखी हो रही है, इसलिए समाज में ज्यादा ये रिश्ते बिगाड़ में आ रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को लेकर बैठेंगे, बड़े लोग बैठेंगे बच्चों के पास, तो इसमें रुकावट होगी। इसमें आप लोगों का भी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अभी तो आपके वाला ही जो है लेवल चल रहा है। हाँ। माता पिता ही समझाएंगे बच्चों को, जैसे संस्कार बिल्कुल। मिलेंगी, ताकि आगे ये चीजें ना बढ़े। मेरा यही कहना है कि सभी को अपने, अगर जिनके माता पिता है, अपने माता पिता के पास बैठना चाहिए और उनकी बातें सीखनी चाहिए, उसी में ही भलाई है। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको लगता है कढ़ाई चढ़ रही है, एक उड़ तो रुआ राट मछली, उधर सामान ले आओ, भट्टी तैयार कर दो, तो ये बंद होना चाहिए। एक उम्र दायरा होना चाहिए। 80 से ऊपर कूद के कुछ लोग पहले करते थे, तो वहां तक सही था, और डोंगा सिस्टम चला दिया, मैरिज होम में होने लगी देर में। जी देखो, जिस परिवार का कोई आदमी चला गया और उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, ऐसी परिस्थिति में समाज के लोग अगर वहाँ जाके भोजन करेंगे, विभिन्न प्रकार के व्यंजन का हम आनंद लेंगे, वो निंदनीय है। इसमें पहले तो समाज को ही इसका विरोध करना चाहिए, और अगर कहीं किसी ब्रह्मभोज में, किसी तेरवी में जा रहे, तो वहाँ पूरा समाज एकजुट होकर उसका विरोध करे। तो धीरे धीरे समाज के जो लोग हैं, जहाँ भी अगर कभी किसी परिवार में इस तरह की घटना होती है, तो वो धीरे धीरे इन चीज़ों का त्याग कर देंगे। लेकिन ये सभी समाज में इसका विरोध होना चाहिए। नमस्कार। नमस्ते जी। अच्छा, आपको लगता है मान लो कोई पैसे की बात है या आर्थिक रूप से मजबूत है, उन्हें कोई चीज ऐसी करनी है, चर्चा करनी है, तो किसी गरीब परिवार की लड़की की शादी कराए, कोई बीमार है उसके लिए पैसा दे, ताकि जो आत्मा पुण्य गई है उसको भी देखे कि आपको अच्छे कार्य में लगा है, नहीं कहीं मटर पनीर बनना, कहीं रसगुल्ले बनने, तो तू कहाँ रहेगा। पहले तो मैं आर्य जाट महासभा से आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आर्य जाट महासभा आपका भी आभार व्यक्त करती है कि आप यहाँ आए, हमारी बात जो है आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक में भेजेंगे। और रही ये कि भाई जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो अब गरीब होता जा रहा, ऐसी स्थिति समाज में पैदा होगी, और इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्य जाट महासभा, केवल मात्र आर्य जाट महासभा शामली, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, जो किसी की हिम्मत ऐसा लेटर देने की खाप चौधरी की हुई हो, ऐसा लेटर सिर्फ आर्य जाट महासभा शामली ही न दिया। कोई पूरे उत्तर प्रदेश में जाट महासभाओं ने किसी खाप चौधरी को लेटर नहीं दिया होगा, ये बिंदु नहीं दिया, सपोर्ट किया होगा। लेकिन हम ये मांग करते हैं, भाई सचेत हो जाओ, समाज में कुरीतियों के प्रति जो है गंभीर हो जाओ, वरना आपका भी बहिष्कार होगा। क्योंकि जो खाप मंत्री है, उन्होंने एक बार हमारी बाइट में कहा था कि सभी जो नाम तो किसी विशेष नहीं, लेकिन खाप चौधरी को मंच माड़ा चाहिए, गला साफ करे और चले जा, बाकी समाज के लिए कार्य नहीं हो पा रहा। भाई मंजीत जी, हमने अपने पॉइंट इसमें लिखे, और इसमें ये लिखा 13वीं रसम पैगड़ी, मतलब यानी कि 8 पॉइंट है हमारे, आपके देखे मैंने 8 पॉइंट देखे, और इनमें 8 पॉइंट में भी अगर वे 8 पॉइंट भी हमारे खाप चौधरी से लागू कर देना, तो समाज का बहुत उत्थान होगा। और अभी लगभग अपनी से संस्था में कितने लोग हैं शामिल? इस संस्था में लगभग 500 कुछ सदस्य हैं, लगभग 15 है जी, 500 का परिवार भी हो गया, गुरु का भी हो गया। हाँ। तो पहले तो इनमें भी लागू हो जाएगा, तो बड़ा तो मैसेज वो भी लागू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी जो संस्था है हमारी, ये लगभग 13-14 साल वर्षों के बाद में उसमें आई, यानी कि इसका जन्म हुआ पुनः, और पुनः जन्म होते ही सारे मामले जो है हमने देखने शुरू कर दिए, और समाज में आहिस्ता आहिस्ता सब काम चलाओगे। अपना गांव वाइज भी प्रोग्राम करेंगे, पब्लिक को भी समझाओगे, और इन्हीं से प्रेरित होकर आर्य जाट महासभा शामली से प्रेरित होकर हमारे जो साथी है संगठन मंत्री, उन्होंने अपने पोते की शादी में दहेज के 20-21 लाख रुपए ठुकरा दिए, 1 रुपए की शादी की, और हम उसका धन्यवाद करें भाई का अपने। और समाज में कुरीति को जो है उसने बिल्कुल हटाने का प्रयास किया, और हमारा इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से उस बात को ज्यादा से ज्यादा दिखाने का भी अनुरोध है, और आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ जी भैया, कैसे? मैं बढ़िया। जैसे आप युवा हैं, देखा है मैंने भी, सभी लोग बुजुर्ग थे, युवा भी पीछे हटते जा रहे हैं। अगर वो इस तरह की जो महासभाएं हैं या सामाजिक कार्य उनमें जुड़ेंगे, तो आगे एक अच्छा जो है पुरानी खाप प्रथाएं हैं उनका निर्माण होगा।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। युवा तो आजकल काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते जा रहे हैं अपने अपने कार्यों में। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमें चीज़ें आगे बढ़ा के लेके चलनी है, तो अगर हम लोग पीछे हटेंगे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। दूसरी ओर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा जाट समाज है और भी समाज है जो हमारे, वो लोग सर बढ़ के उनको आगे आना चाहिए। सभी जो सामाजिक कार्य हैं उनमें भागीदारी करनी चाहिए और अपने विचार विमर्श रखने चाहिए। और सबसे पहले बात ये है कि हम लोग सोचते हैं कि दूसरा आदमी अपनी बातें सबसे पहले वो जो जिसने बातें रखी है वो करे। हम खुद करके नहीं देखते चीज़ें कभी भी। हम लोग बोलते हैं कि भाई पहले ये आदमी करेगा तब हम जाके उसको लागू करेंगे। जबकि ये सब चीज़ हमें खुद से सोच के समझ के चलनी चाहिए अपने घर से, और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें समाज में आगे जाके क्या करना चाहिए। अगर हम ही उन्हें ये सब नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा इस चीज़ को। क्या मैसेज एक युवाओं को देना चाहोगे जो आप सोरम में पंचायत होनी, उन्हें कैसे पहुंचना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी युवाओं को अपना समय निकाल के उन्हें वहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। उन्हें आगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो सब, वो लोग इस कार्य को, उन्होंने इतने साल बाद सोरम में ये होने जा रही है सर्व खापसर पंचायत, तो उन्हें वहाँ पे जाके अधिक से अधिक जनसंख्या में जाके उन्हें वहाँ जाके अपना उनको समर्थन करना चाहिए। और उसके लिए आगे चल के उन्हें भविष्य में ये इसको अपनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो अपना मीटिंग में चले गए और फिर भूल गए उसके बाद घर आने के बाद। तो मैं तो ये चाहूंगा कि वो ये बातें आगे तक याद रखी जाएं, ये सुने भूलना जाए। सुने और फिर उसे पर जो है लागू करना चाहिए सब चीज। सबसे बड़ी बात तो ये, वो जो लोग हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारा कल देख के कर रहे हैं इस चीज को, और हमें अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ी है हमें उनका भी कल देखना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमें उसका पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग। और जो भी चीज़ें हैं हमें समाज में, हम समाज के लोग हैं, समाज में रहते हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए पूरा कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। आजकल लोग किसी को टोकते नहीं है। आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, आप इस प्रोग्राम में पहुंचे युवाओं के, तो आपसे युवाओं को सीख लेनी चाहिए। चलिए, आपने देखा यहाँ पे सर्व जो है जाट समाज के लोग रहे, और पहली एक ये जाट महासभा है जिसने पूर्णतः समर्थन किया है सर्व खाप और सर्व जाति जो महापंचायत का आयोजन होगा। और एक बड़ा मैसेज इनकी ओर से गया है कि इन 8 बिंदु हैं, इन पर ये है तमाम समाज के लोग रहेंगे और अपने घर परिवार और क्षेत्र में ये लोग जो है इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। और आप लोगों से भी निवेदन इनका ये है कि सब लोग इनका साथ दें। सबका साथ और सबका विकास होगा, तभी जो है एक अच्छा समाज का दोबारा से फिर निर्माण होगा। जो भी समस्याएं होती है तो इस पर सभी लोग ध्यान दे रहे हो। महिलाओं से भी विशेष आग्रह है कि अपने बच्चों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आपका जो है आने वाला भविष्य जो सुधर गया तो आप बुढ़ापा आपका सुखद होगा। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।